प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक धमाकेदार बैठक करते हैं और धमाकेदार बैठक में अपने सांसदों को जोश से भर देते हैं। वो कहते हैं कि ये इंडिया नाम से आप चिंता मत कीजिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके नाम में भी तो इंडिया था। वो कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन उसके नाम में भी इंडिया है। वो कहते हैं कि पीएफआई उसके भी नाम में इंडिया है। और इन तमाम चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी एक ही साथ एक कैप्टन के तौर पर अपने तमाम सांसदों की बैठक में शामिल होते हैं और अपने तमाम सांसदों को जोश में भरते हुए कहते हैं कि इंडिया नाम की चिंता मत कीजिए, विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, उसको प्रोटेस्ट करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम मेहनत से कीजिए। और नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को, जो इंडिया नाम का नया विपक्ष बना है, उस विपक्ष को अपने तरीके से जवाब देते हैं। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और क्यों इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। वगैरह नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अब नरेंद्र मोदी की भूमिका को समझिए। उनकी भूमिका जो है वो 2024 के चुनाव के लिहाज से बदल रही है। अब वो बतौर कैप्टन अपनी टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मतलब कि बतौर कैप्टन का मतलब कि वहां पर कैप्टन वही है, बाकी सब प्लेयर हैं सांसद। अब उनको चुनाव जिताने के लिए जैसे जोश भरा जाता है, वो जोश भरने का काम कैप्टन का है। अब नरेंद्र मोदी आज संसदीय दल की बैठक में कहते हैं कि आज तक हमने अपने जीवन में इस प्रकार का दिशाहीन विपक्ष देखा ही नहीं, जिस विपक्ष को पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, हम किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हमको कौन सा मुद्दा पकड़ना है। इन तमाम चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को आश्वस्त करते हैं कि आप बस काम कीजिए, बाकी सब कुछ होगा। नरेंद्र मोदी इसके बाद उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक पीएफआई है। अब जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। अब पीएफआई के बारे में जो जानते हैं उनको पता है कि इनका काम क्या है। इनका काम है आतंकवाद फैलाना, जिहाद फैलाना। फिर नरेंद्र मोदी नाम लेते हैं इंडियन मुजाहिदीन का, कहते हैं कि इसके नाम में भी इंडिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को गुलाम बनाया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी है इंडिया। अब नरेंद्र मोदी इस माध्यम से समझाते हैं वहां पर कि इंडिया नाम आने से चिंता मत कीजिए, नाम इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इंडिया नाम रखकर भी गलत मंशा के साथ लोग काम करते हैं और वैसा ही विपक्ष कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी 2024 के लिहाज से अपनी टीम के सबसे बड़े, आप प्लेयर कहिए, कैप्टन कहिए, जो कहना है कह लीजिए, उस तौर पर अपनी भूमिका में उतर चुके हैं। वो जब एक ही साथ आज अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग करते हैं और पूरी टीम के साथ मीटिंग करते हुए पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ लपेट देते हैं, एक साथ विपक्ष को रगड़ कर रख देते हैं। कहते हैं कि इनका काम है प्रोटेस्ट करना, आप बस जनता के काम पर ध्यान दीजिए। अपने सांसदों को कहते हैं कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पर हर घर घर पर झंडा लहरे, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। इन तमाम चीजों को देखिए। मतलब कि नरेंद्र मोदी एक खाका उनके सामने रख देते हैं कि कैसे हमको माहौल बनाना है। एज ए कैप्टन वो अपने प्लेयरों को कह देते हैं कि आपको बस इस डायरेक्शन में चलना है, बाकी सब कुछ जो होगा वो मोदी देख लेगा, वो नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से कर लेगा। और आज नरेंद्र मोदी के संसदीय दल की उनके साथ बैठक होती है। भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद मौजूद रहते हैं। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, वो तमाम लोग एक साथ बैठते हैं और वो तमाम लोग बैठकर अपने नेताओं में, अपने सांसदों में जोश भरते हैं। कहते हैं कि 2024 तो हमको हर हाल में जीतना है, क्योंकि जो विपक्ष है वो इतना दिशाहीन आज तक कभी रहा ही नहीं जितना दिशाहीन आज है। शायद नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो इंडिया नाम रखा गया है, उस इंडिया नाम को लेकर प्रतिक्रिया दी, उस पर कटाक्ष किया, उस पर पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ धोकर रख दिया। बाकी अब संसदीय दल की बैठक हो चली है,
सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जी तोड़ मेहनत करेंगे। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा खाका तैयार कर रहे हैं कि कैसे जनता के बीच में जाना है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज जो कुछ हुआ वो तमाम कहानी हमने आप तक पहुंचा दी। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।